आज का यह क्लास आरआरबी ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। क्लास पूरा देखिएगा। इस क्लास के सभी क्वेश्चन को डिटेल्स से समझेंगे। इस 25 क्वेश्चन को देख लेते हैं तो आपको 100 से अधिक क्वेश्चन याद हो जाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वाशिंगटन डीसी में। नासा का पूर्ण रूप नेशनल एरोमेटिक्स एंड स्पेस एनिमेशन है। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बी आर अम्बेडकर। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, जबकि आजाद पहले शिक्षा मंत्री थे। डायलिसिस की प्रक्रिया शरीर के किस अंग से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुर्दा। जब किडनी रक्त को साफ करने में विफल हो जाती है, तब डायलिसिस का उपयोग होता है। यह रक्त में अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने की एक कृत्रिम विधि है। हृदय का संबंध पेसमेकर से होता है। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष होती है। भारतीय संविधान के अनुसार विधायी शक्तियां कहाँ निहित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, संसद। देश के लिए कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति संसद के पास है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति विधायी प्रमुख है, लेकिन कानून निर्माण का मुख्य कार्य संसद करती है। त्रिरत्न का संबंध किस धर्म से है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। जैन में भी त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र होते हैं। कल्पना चावला किस अंतरिक्ष शटल से अंतरिक्ष गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कोलंबिया। कल्पना चावला का शटल कोलंबिया था। वर्ष 2003 में पृथ्वी पर लौटते समय यह शटल दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वे भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थीं, कल्पना चावला। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, तमिलनाडु। कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह रूस के सहयोग से बनाया गया है। यह भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। चंद्रयान प्रथम को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2008 में। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ग्रंथि। प्रोस्टेट एक ग्रंथि है जो केवल पुरुषों में पाई जाती है। यह प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। उम्र बढ़ने के साथ इसका आकार बढ़ना एक सामान्य समस्या है जिसे बीपीएच कहते हैं। एक्सेल के पुराने संस्करणों में कॉलम की संख्या कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 256। एमएस एक्सेल में अधिकतम कॉलम संख्या 256 थी। आधुनिक वर्जन में यह 16,384 है। पुराने वर्जन में रो की संख्या 65,536 थी। वॉलीबॉल टीम में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 6। वॉलीबॉल में एक टीम में 6 खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं। बास्केटबॉल में 5 और कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। बांग्लादेश के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 16 दिसंबर 1972 में। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की। वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। आकाश का रंग नीला किस कारण दिखाई देता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकीर्णन। धूल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखता है। नीले रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, इसलिए यह सर्वाधिक प्रकीर्णित होता है। वायुमंडल न होने पर आकाश काला दिखाई देगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट का अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भूविज्ञान। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2019। 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य था। यह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती थी। अभियान शुरू हुआ 2 अक्टूबर 2014 से। पुराने भारतीय संसद भवन का प्रारूप किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी एडविन लुटियंस। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके मुख्य वास्तुकार थे। संसद भवन का उद्घाटन 1927 में लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया था। सम्राट अशोक किस राजवंश से संबंधित थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश। अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। वे बिंदुसार के पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1919 में।
यह घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। जनरल ओ डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवाई थी। यह रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान हुआ था। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, होमो सेपियंस। भारत के प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 25 वर्ष। यदि व्यक्ति लोकसभा सदस्य है तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा सदस्य होने पर यह 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए 35 वर्ष अनिवार्य है। कोरिया की मुद्रा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वान। कोरियाई देशों की आधिकारिक मुद्रा वान है। एन जापान की मुद्रा है। युआन चीन की और क्यात म्यांमार की मुद्रा है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जर्मनी से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन जर्मनी से लिया गया है। भारतीय संविधान का भाग 18 आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 352, 356, 360 इसके मुख्य स्तंभ है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला मानव कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, यूरी गागरिन। सोवियत संघ के यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष गए। नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे और वेलेंटीना तेरेस्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।